नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संयम जैन और हाजिर हम अपना खास प्रोग्राम जवाब तो देना होगा लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में अब तक नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ शासन और प्रशासन उभर नहीं पाया है कि दूसरी तरफ कुख्यात गैंगस्टर की गैंग अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है और बंदूक की नोक पर छत्तीसगढ़ को दहलाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साव गैंग के गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो बड़े बड़े कारोबारियों को अपना निशाना बना रहे थे और निशाना भी ऐसे कि पूरी मैगजीन खाली करने की तैयारी करके बैठे थे। लेकिन उससे पहले ही रायपुर पुलिस ने जहां इन शातिर कुख्यात गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच अब सियासत भी प्रदेश में शुरू हो गई है कि आखिर पुलिस ने जो काम किया है, जांच एजेंसियों ने जो काम किया है, उसको लेकर क्या सफलता का श्रेय सरकारें लेंगी या फिर विपक्ष सवाल उठाएगा कि इस कार्यकाल में सिर्फ ठोकने की बात की जा रही है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई, जो भी आएगा ठोका जाएगा। क्या ठोकने से ही प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुदृढ़ बन जाएगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसी को लेकर जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के 4 शूटर राजधानी रायपुर में 2 बड़े कोयला कारोबारियों को शूट करने पहुंचे थे। ये शूटर रायपुर के भाटा गांव स्थित एक होटल और गंज थाना क्षेत्र में होटल में रुके हुए थे। सोमवार को घटना को अंजाम देने वाले थे। वारदात के लिए 15 मिनट का समय तय किया गया था, जबकि घटना के तुरंत बाद रायपुर से भागने के लिए बाइक राइडर भी तैयार था। लेकिन पुलिस को मिली इनपुट से इन शूटरों के प्लान पर पानी फिर गया। इनके कब्जे से मिले मोबाइल फोन पर कई अहम जानकारी मिली है। रायपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। अमन साहू जो एक अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह, तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया है। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रही सरकार हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाती आई है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस को बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को घेरा। लेकिन इसी बीच इस गैंग के सक्रिय होने के बाद राजधानी रायपुर पुलिस जैसे ही इस पर सफल साबित हुई, भाजपा ने पुलिस के साथ साथ अपनी भी पीठ थपथपाई, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए इसे सिर्फ पुलिस की सफलता बताई। तो वहीं कांग्रेस में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पहले इस तरह के गैंग छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं हुए थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये चीज देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फ्लोरेंस बिश्नोई, सभी को ठोक दिया जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। ठोकने की बात है अभी, अब वो क्या ठोकते हैं, लेकिन इनकी बहादुरी खाली बातों तक चल रही है, काम में कहीं कोई बहादुरी इनकी नहीं है। लूट मार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इनको तो ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। और प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि जब ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े गैंग यहाँ पर उनका पदार्पण हो गया है, तो इनको कहाँ से रोक पाएंगे लोग। गनीमत है कि पुलिस वालों की सक्रियता से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अपराधी हैं वो पकड़ में आ गए हैं, वरना वो लोग तो काम करके अपना चल दिए रहे होते। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग है, गैंगवार है, ये इनको रोका जा सके। सवाल इसमें ये उठता है कि इससे पहले भी कई अंतर्राज्यीय गैंग प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, ओडिशा के ठग गैंग और उठाईगिरी गैंग का नाम सामने आया। लेकिन कहीं न कहीं गृह विभाग और मौजूदा सरकार पर इसे लेकर सवाल खड़े होते आए हैं। साथ ही साथ इतने बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रवेश हो पा रहा है, जहां एक और मौजूदा सरकार अपराधियों के पकड़े जाने के बाद अपनी पीठ थपथपाती है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते भी नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो कारोबारी एक तरफ इस गैंग के गुर्गों के निशाने पर थे और अपने काम को अंजाम देते उससे पहले ही जहां गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये क्या अंतिम है? क्या इसके बाद भी ये गैंग अपनी मंशा से जहां अनुरूप काम करेगी या मंशा के विपरीत काम करेगी? क्योंकि गिरफ्तारी सिर्फ हल नहीं हो सकता, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और चलिए इसी खास विषय को लेकर करेंगे विस्तार से भी चर्चा। हमारे साथ जहां 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी से डॉक्टर माफ कीजिएगा, बीजेपी से परेश बागवाहरा, पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। बहुत स्वागत परेश जी आपका। तो वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता जो है नितिन भंसाली, वो इस वक्त मौजूद है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परेश जी, क्या ठोकने की बात की गई है कि जो भी इस तरह की मंशा के साथ छत्तीसगढ़ में आएगा ठोक दिया जाएगा? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो पूरे देश में सक्रिय है। अलग अलग राज्यों में देखा गया कि दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। ये सवाल मेरे से है सर। जी परेश जी, मेरे से पूछ रहे हैं ना जी। मैं सबसे पहले यहाँ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी वो जो चौकन्ना थे, जो मुस्तैद थे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और राजस्थान और झारखंड आपस में जो पुलिस वालों ने आपस में जो कोऑर्डिनेशन किया, उसके कारण से जो अंतर्राज्यीय जो ये गैंग था वो पकड़ाया। और उसके जो इंटरनेशनल जो इनपुट आ रहे हैं, टेक्निकल इनपुट मलेशिया से कि ये ऑपरेट हो रहा है, कोई मयंक नाम का व्यक्ति वहां से ऑपरेट कर रहा है और यहाँ के लोगों को जो है मेल करके वो धमकी देने की कोशिश कर रहा है और एक्सटॉर्शन मनी लेने की कोशिश कर रहा है, कारोबारियों को भयादोहन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये अभी तो ये जड़ तक पहुंचेगी, यहाँ की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। जिस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कहा है कि किसी प्रकार की भी यहाँ पर गैंगवार या गुंडावर्दी चलेगी नहीं, उसको साफ साफ ठोक दिया जाएगा और जेल के पीछे ठूंस दिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये गैंग पहले भी जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी 2022-2023, उस समय भी ये कोरबा में आए थे। इन्होंने वहां पर बाकायदा वहां पर गोली चलाई थी। फिर 2023 में वो ये इनका गैंग जो है रायपुर भी आया था, तो ये पहले भी यहाँ पर आके जा चुके हैं। तो ये कई लोगों का, गैंग के लोगों का गुंडागर्दी करना, एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करना, लोगों को डराना धमकाना, इस प्रकार का काम ही होता है। लेकिन कभी भी जब यहाँ की पुलिस जब मुस्तैद रहती है, खासकर जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, तो इस प्रकार से कुछ भी काम यहाँ पर बिल्कुल परेश जी, डबल इंजन की सरकार की बात आपने की, उस पर भी आएंगे कि डबल इंजन की सरकार है तो पूरे देश के अंदर कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये गैंग सक्रिय है। नितिन जी, महत्वपूर्ण सवाल है कि ठोकने की मंशा से जहां अब काम किया जाएगा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे दहशत फैलाने नहीं दी जाएगी कि जहां बंदूक की नोक पर डराया जाए, करोड़ों रुपए जहां वसूलने की कोशिश हो कारोबारियों से। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ठोकने की जो मंशा है, क्या इससे सहमत है कांग्रेस? यदि असहमत है तो फिर इसका इलाज क्या है? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त भी ये गैंगस्टर सक्रिय थे। देखिए, इंटेलिजेंस और पुलिस की सफलता तो इसमें नजर आती है। अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती तो ये बड़ी वारदात करके यहां से निकल जाते। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल गैंग कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये इंटरनेशनल गैंग कैसे ऑपरेट हो रहा है भारत में? सरकार किसकी है? डिफेंस किसके पास है? होम किसके पास है? देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा देखना किसका काम है? मोदी जी और उनके गृह मंत्री और उनके रक्षा मंत्री का। तो ये लॉरेंस बिश्नोई वहां से यहां आ कैसे रहे हैं? कैसे गैंग ऑपरेट कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ तक आ गए। आप देखिए कि कल से मेरी जब से ये खबरें अखबारों में और पोर्टल्स में और टीवी चैनल्स में आई हैं, तब से मेरे कई ऐसे साथी हैं जो काफी व्यवसायों से जुड़े हुए, वो भयभीत हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कैसे हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये अब ठोकने वाली जो ये बात कर रहे हैं, अब ये क्या ठोकेंगे और कैसे ठोकेंगे, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और बाकी रहा सवाल पुलिस का, तो पुलिस ने अच्छा काम किया। राज्य सरकार को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये पुलिस की सफलता है और पुलिस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो पुलिस ने अपना काम किया और सफलता का जो श्रेय है वो सरकार नहीं ले सकती, ये कांग्रेस कह रही है। अनिल जी, इन सब के बीच क्या महत्वपूर्ण जो सवाल ये उठता है कि
गैंग पहले भी सक्रिय थी प्रदेश के अंदर। फिर से एक तरफ देखा गया कि कारोबारियों को डराने धमकाने की कोशिश थी, बड़ी वसूली की कोशिश की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सिर्फ गोली नहीं मारना है, जान से नहीं मारना, बल्कि मैगजीन खाली करना है। इसका अर्थ यह समझा जाए कि मंशा दहशत फैलाने की है कि दूसरे कारोबारियों के बीच भी दहशत फैले, इसलिए कुछ ऐसा अंजाम दिया जाए। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में संगठित अपराध गिरोह बहुत सारे काम करते रहे हैं, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। चोरी, डकैती, अपहरण, इस तरह के होते रहे हैं केसेस। और हमने देखा है कि चड्डी बनियान गिरोह हो, फिर घुमंतु प्रजाति के गिरोह हो, ये अपराध करते थे और इधर उधर राज्यों में चले जाते थे। अब ये नया गैंग आया, बिश्नोई गैंग आया है। ठीक है, उसकी आमद जरूर हो गई है, लेकिन पुलिस के लिए अभी ये चुनौती एक नई आई है। और पहला तो उसने रिजल्ट दे दिया है कि 4 शूटर गिरफ्तार किए हैं, उसने उनकी रणनीति को फेल किया है। तो पुलिस को इस बात के लिए उनकी साधुवाद सराहना करनी चाहिए कि पुलिस सतर्क है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अच्छे इरादे जाहिर किए हैं कि हम ठोकेंगे। अब ये ठोके बुलडोजर से होगा या इनकाउंटर होगा, ये उनका अपना फैसला हो सकता है, पुलिस विभाग का फैसला होगा। लेकिन ये एश्योर्ड इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जनता को करना निश्चित तौर पर उनके लिए राहत है, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता चिंता जाहिर कर रहे थे कि व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं, उनको शूट करने की बात सामने आ रही है। ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी। इसके पहले भी कुछ हत्याएं रायपुर में हुई हैं व्यापारियों की। रामावतार जग्गी हत्याकांड हुआ था, फिर उसके पहले गप्पू हत्याकांड हुआ। तो इनमें बाहरी राज्यों के गिरोह आके काम करते थे, बिहार से आते थे, यूपी से आते थे, झारखंड से आते थे, और वो अंजाम देकर के चले जाते थे। तो अपराध बहुत जल्दी से फैलता है, उसके गिरोह भी फैलते हैं, लेकिन पुलिस होती ही इसीलिए है कि वो इसको रोक लगाए। सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कानून व्यवस्था को रोकने की, वो निश्चित तौर पर अभी तो सराही जानी चाहिए। पुलिस ने भी सही कदम उठाया है कि बिश्नोई गैंगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो छोटे जो अपराध समूह के गैंग हैं, बिश्नोई गैंग उनसे थोड़ा सा बड़ा है, उसका नेटवर्क सभी राज्यों में फैला हुआ है। खासकर की मुंबई की बात करूंगा कि जहां पर दाऊद इब्राहिम और छोटा डॉन जैसे जो गिरोह हुआ करते थे, वो भी इतने राज्यों में नहीं फैले थे जितना कि बिश्नोई गैंग फैला हुआ है। और तो नेशनल लेवल पर अनिल जी जो फैला हुआ कि अमन साव जो गैंग है, कहा गया कि बीते समय 2022 में आया था, लेकिन अपने जो एक तरह से काम था उसे पूरा नहीं कर पाया, तो जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मदद ली है और तभी ये शूटर्स पकड़ाए हैं। जी बिल्कुल, होता यही है। जब बाहर का कोई संगठित अपराध गिरोह आता है किसी राज्य में, तो वो छोटे गैंगों को पकड़ता है। जैसे अमन साहू गैंग जो था उसको पकड़ा, हालांकि वो भी छोटी छोटी लूट में ही शामिल है, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ के 10 से 12 जिलों में उसका अपना नेटवर्क है, जहां वो एक्सटॉर्सी और लूटपाट और मर्डर इसको अंजाम देता रहा है। उसके लोग पकड़ाते रहे हैं, दुर्ग में है, अंबिकापुर में, यहां पर अपराधी पकड़ाए हैं। जरूर परेश जी, एक तरफ देखा गया कि 115 नक्सली ढेर किए गए बीते कुछ महीनों के अंदर, लेकिन नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या यदि कुख्यात गैंगस्टर्स को सीधा ठोका जाएगा और उसके बाद क्या समझा जाएगा कि छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा? क्योंकि यह सिर्फ प्रदेश की नहीं, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। गैंग राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव है। देखिए, जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है और बाहरी सुरक्षा की बात है, उसके लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, ये पूरी तरीके से संकल्पित है। और आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ समय से यहाँ पर नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में घेर घेर करके मारा जा रहा है। पूरे 5 साल में जहाँ कांग्रेस शासन में सिर्फ 67 नक्सलियों को ही यहाँ पर मार गिराया गया था, वहाँ आज हम 110 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं। सवाल वही है परेश जी की नक्सलवाद समाप्त नहीं होता ना। नक्सल को आप मार गिरा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद समाप्त कब होगा? अंतहीन दिख रहा है फिलहाल तो, क्योंकि आप आत्मसमर्पण की भी नीति चल रही है, उसको लेकर विजय शर्मा जी ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है, लेकिन ठोकने की नीति पर सवाल है। सवाल क्या है कि कोई भी चीज समाप्त करने के लिए लगातार प्रोसेस चालू है। और इस बार बहुत ज्यादा, इस बार अमित शाह जी भी जब यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल के अंदर हम नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त कर देंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब नक्सलवाद का आखिरी समय आ चुका है। ये नक्सलवाद दिग्विजय सिंह जी ने विरासत में छत्तीसगढ़ को दिया था, और कुछ कुछ जगहों पे जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बॉर्डर में, उस समय नक्सलवाद पनपा था। और उसके बाद नक्सलियों को यहाँ पर ढकेलने की कोशिश लगातार की गई थी। और अभी तो नक्सली इतने घबराए हुए हैं
कि इधर उधर भग रहे हैं। और जिस प्रकार से ये जो इंटरनेशनल शूटर है या अंतर्राज्यीय शूटर है, उनको जिस तरीके से यहाँ पर धर दबोचा गया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आकर के कोई हिम्मत करने वाला है। अगर हिम्मत करेगा तो उनको जो है हम यहाँ की पुलिस छोड़ेगी नहीं, सेंट्रल इंटेलिजेंस नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर जिस प्रकार के डिजिटलाइजेशन का और बाकी चीजों का जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच ने साइबर क्राइम के माध्यम से जो उसको पकड़ने की कोशिश की है, और जिस तरीके से मलेशिया से भी जो टेक्निकल इनपुट आ रहे हैं उसको भी कवर करने की जो कोशिश हो रही है, तो जड़ तक इस गैंग को पूरी तरीके से समाप्त करके ही ये सरकार चैन लेने वाली है। जरूर। तो एक तरफ नितिन जी जो सवाल उठता है कि मुद्दे से भटकेंगे नहीं हम, लेकिन मुद्दा वही रहेगा कि आखिर कैसे काबू पाया जाएगा, उसको लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है। लेकिन यह भी है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही नक्सलवाद फलता फूलता रहा, भी एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से निकला है। लेकिन ठोकने की नीति पर क्या सवाल उठाना जरूरी है कांग्रेस का, एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कई बार सिर्फ ठोकने से ही यदि बोलने से भी दहशत फैलती है, तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पर पूरा विश्वास है बीजेपी को। देखिए, ये डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। और ये कह रहे थे कि नक्सलवाद के ऊपर इन्होंने बात की, ये तो यहां तक पहुंच गए कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय विरासत में मिला था। मैं बता दूं, 3 ब्लॉक में था, बस्तर के 3 ब्लॉक में था ये नक्सलवाद 2000 में 2003 तक के। ये 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि नहीं थी, 3 से 18 तक, ये 14 जिलों तक पहुंच गया। राजधानी रायपुर तक, गरियाबंद तक, राजिम तक, धमतरी तक के, नगरी तक के नक्सलवाद पहुंच गया। ये इनकी देन थी। ये ठोक देंगे, ये क्या ठोका है? 15 साल तो इनकी सरकार थी ना। 15 साल में यदि इतना ही ये ठोकने में माहिर होते और बिल्कुल ठोकी देते जाके मांद में घुसकर उनकी, तो मुझे लगता है 3 ब्लॉक का नक्सलवाद 15 जिलों 14 जिलों तक नहीं पहुंचता। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का गृह जिला भी नक्सलवादी वहां भी घुस गए थे। तो ये चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, और वहां पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे नाम आने के बाद इस तरीके शांति का टापू नितिन जी रहा ही नहीं छत्तीसगढ़। जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, शांति का टापू नहीं रहा। नक्सलवाद शुरू से ही जहां देखा गया फलता फूलता रहा, इसमें नक्सलवाद शुरू से ही फलता गया, बढ़ता गया। हमेशा शांति का टापू छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद दिखा ही नहीं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं भाई साहब। 3 ब्लॉक का नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंचा, ये काम था भारतीय जनता पार्टी का इन 15 सालों में। और दूसरी बात, ये जिस गैंग की बात हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये तो मैं आप रायपुर में पूछोगे किसी को तो इस गैंग के बारे में नहीं मालूम। कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को मालूम होगा, जो टीवी न्यूज चैनल्स या अखबार पढ़ते हैं, या उनको मालूम होगा, बाकी किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ का उद्योगपति, छत्तीसगढ़ का व्यापारी भयभीत है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की एंट्री हो चुकी है गैंग की। और ये खुद ही कह रहे मलेशिया से ऑपरेट हो रहा है, तो यहां से चल रहा है, इंटरनेशनल गैंग है। तो भाई ये इंटरनेशनल गैंग कैसे ऑपरेट हो रहा है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आपकी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री? बिल्कुल जवाब भी लेंगे इस पर हमारे साथ अनिल जी। एक तरफ मैं लौटूंगा आपके पास, ये जिम्मेदारी तो इनकी जरूर नितिन जी। अनिल जी, एक तरफ सवाल ये उठता है कि 2022 में भी गैंग एक्टिव था, अब भी है, और जो कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि बीजेपी का शासनकाल आते ही जो कुख्यात गैंगस्टर हैं वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन इतिहास खंगालते हैं, ज्यादा दूर नहीं, 2022-23 में तो सब कुछ सामने है। देखिए, हमें बेसिकली बात आपने बहुत सही कही है। कांग्रेस प्रवक्ता भी सही चिंता जाहिर कर रहे थे। और अपराध तो कहीं किसी राज्य में रुकते नहीं है, हर जगह होते ही है। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा में आना चिंताजनक है। हालांकि किसी भी दुनिया के किसी भी अपराध गिरोह के हाथ पुलिस के हाथ से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन बिश्नोई गैंग का पावर क्या है? सलमान खान के घर में फायरिंग होती है, बिश्नोई गैंग का गुर्गा पकड़ा जाता है। मेरठ में तो उसके पुलिस तंत्र के अंदर की जो पकड़ है वो उजागर हुई थी कि 4 सिपाही इसलिए पकड़े गए क्योंकि उन्होंने बिश्नोई गैंग का साथ दिया था। तो बिश्नोई गैंग की पहुंच किस तरह प्रशासन के अंदर होती है, किस तरह से वो वीआईपीज को टारगेट करते हैं, ये 2 उदाहरण इस बात के प्रतीक है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको रोकने की कितनी होगी, पुलिस प्रशासन इसके लिए कितना गंभीर दिखाई देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जरूर। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राजनीतिक नरसंहार जो है वो झीरम घाटी नक्सली हमले में हुए थे। कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी के नेता उसमें खत्म कर दिए गए थे।
आज 10 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उस झीरम घाटी कांड के अपराधी नहीं पकड़े गए। सोचिए, राजनीतिक नरसंहार हत्याकांड जिसने प्रदेश की सरकार को शर्मसार किया था, कांग्रेस की सरकार में भी वो अपराधी नहीं पकड़े गए कि किन्होंने झीरम घाटी कांड को जिम्मे खिलाया था। अब इतनी बड़ी घटना के आरोपी नहीं पकड़ पाए, आप बिश्नोई गैंग पर कैसे लगाम कसेंगे? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? मैं सरकार को और पुलिस प्रशासन को कोस नहीं रहा हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति सामने रख रहा हूं कि इतना बड़ा यदि बिश्नोई गैंग पावरफुल आ रहा है आपके सामने, तो आपको उसे स्ट्रेटजी के साथ ध्वस्त करना होगा। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, गृह मंत्री जी की भी इच्छा शक्ति अच्छी है, सरकार के भी प्रवक्ता परेश बागबारा जी वो भी बता रहे थे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में कई हत्याकांड हुए जिनके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। कई तरह के, मैं अभी बहुत बड़ा सट्टा का मामला चल रहा था कांग्रेस सरकार में, ठीक है, आज तक उसके मुख्य आरोपी आज भी फरार हैं, वो दुबई से संचालित कर रहे हैं। तो हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, सरकार कितनी छूट देती है और पुलिस क्या स्ट्रेटजी बनाती है, ये सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी, तभी हम बिश्नोई गैंग पर पकड़ बना सकेंगे या उसको छत्तीसगढ़ से हटाएंगे। तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा अनिल जी, आपका कहने का मतलब है। एक तरफ परेश जी सवाल यही है कि महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया गया, ईडी कार्रवाई कर रही है, प्रदेश की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस कहती है कि इसे बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, डबल इंजन की सरकार की बात आप कर रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पूरी तरह से काबू पाइए, पूरी कार्रवाई कीजिए। क्यों इसके गुर्गे अब तक जिंदा है? यदि आप ठोकने की बात कर रहे हैं तो फिर जिंदा क्यों है, एक्टिव क्यों है गैंग गुर्गे इसके? देखिए, अभी कुल मिला के एक हफ्ता भी सारे मामले को नहीं बीता है। आखिर संविधान के अंदर कानून के अनुसार यहाँ पर सरकार चलेगी और उसी तरीके से सारी चीज़ों को किया जा रहा है। चाहे वो इंटरनेशनल गैंग है, चाहे वो अंतर्राज्यीय गैंग है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और यहाँ की पुलिस मुस्तैद है। किसी भी स्थिति में कोई गुंडा, कोई भी अशांति यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फैलाने नहीं दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के औद्योगिक घरानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर की जो सरकार है उसका पूरा संरक्षण और पूरी सुरक्षा की गारंटी है और किसी भी हालत में यहाँ पर कोई भी वारदात होने वाला नहीं है। आप लोग अपना व्यवसाय, व्यापार और उद्योग धंधे ठीक से चलाइए और प्रदेश का जीडीपी बढ़ाइए। किसी प्रकार लेकिन यदि उद्योग धंधे चलाना है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक बड़ा गैंग बन चुका है, उस पर काबू पाना होगा केंद्र सरकार को भी। वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गैंग देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिव है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, अब छत्तीसगढ़ पर भी इसकी नजर आ गई है। देखिए, बड़े बड़े गैंगस्टर साफ हो गए। एक जमाने में हाजी मस्तान थे, एक जमाने में दाऊद इब्राहिम हुआ करते थे। ये सब बड़े बड़े गैंग आते हैं और जाते चले जाते हैं। चंबल के डाकू एक जमाने में सक्रिय थे। ये सब चीजें आती जाती रहती हैं और अब इतने ज्यादा जो चीजें आ चुकी हैं कि आजकल इतना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन के युग में हैं कि कहीं से भी किसी को भी पकड़ा जा सकता है और ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ये आप देखेंगे कि लॉरेंस का जो ये ग्रुप, बिश्नोई का जो ग्रुप है, ये भी किस तरीके से घुटने में आकर के पुलिस के सामने आता है। हम जवाब भी लेंगे नितिन जी। एक तरफ अब जो ठोकने की नीति है, अब बीजेपी का शासनकाल है, जो भी है स्वीकार कर लीजिए क्योंकि आपको भी मौका मिला था उस वक्त 2022-23 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, लेकिन काबू नहीं पाया गया, गिरफ्तारी की और वही गैंग आज फिर लौट कर आई है। 4 शार्पशूटर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट भी करना होगा। नितिन जी देखिए ये बताइए, संयम जी, आपका नाम संयम है, ये बताइए, मेरे साथ परेश भाई बैठे हैं, परेश भाई कह रहे थे कि संविधान में हिसाब से सब होता है, तो संविधान की पूरी किताबें उठाइए, इसमें ठोकना कहाँ लिखा है, ये शब्द कहाँ लिखा है, मुझे ये बता दीजिए। ये ठोकेंगे किसको, कैसे ठोकेंगे? तो संविधान की बात तो ये ना करें तो बेहतर है। मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में, मुंबई में सलमान खान के घर गोली चल जाती है, नाम आता है समीर बिश्नोई गैंग का। यूपी में जैसा कि अभी अनिल द्विवेदी जी बता रहे थे, 4 पुलिस वाले, 4 सिपाही जो है वो समीर बिश्नोई गैंग का सहयोग कर रहे थे, उसमें वो पकड़ा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समीर बिश्नोई गैंग ने सुपारी ली और यहाँ पे हत्या का प्लान बन गया। हरियाणा में समीर बिश्नोई गैंग के बारे में सुनने में आया। तो ये जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिन प्रदेशों में वही घुस रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का काम है कि ये इंटरनेशनल गिरोह कहां से ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं देश में, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जवाबदेही है, ये तय करनी होगी। प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, चोरी,
राह चलते मंगलसूत्र हमारी बहनों का छीन कर ले जा रहे हैं चोर। ये कह रहे थे ना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो मंगलसूत्र तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये चोर खींच के ले जा रहे हैं गले से। मोबाइल चोरी होना आम बात हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी व्यापारी जगत से आता हूं, उनके साथ उठता बैठता हूं, तो इस घटना के बाद से अच्छा है परेश बागवारा जी ने चिंता व्यक्त की और ये कहा भी है कि आश्वासित रहे कि सरकार बिल्कुल उनके साथ है। तो मैं भी ये आश्वासन नीति तो दूंगा, की बात जो की जा रही है कि गिरफ्तारी हो, सारे लोग हैं, ये बात तो मैं आपको खुल के बता रहा हूं। बिल्कुल नितिन जी, तो एक तरफ नीति की बात की जा रही है और अनिल जी एक अंतिम सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि नीति किसकी सही है, कांग्रेस के शासनकाल में रही या बीजेपी के शासनकाल में अब जो देखने मिल रही है, या 15 साल के शासनकाल में प्रदेश में देखने मिली कि अपराध मुक्त प्रदेश कैसे बने, कैसे अपराधियों पर काबू पाया जाए? देखिए, इसका सवाल तो उत्तर तो बहुत लंबा होगा, समय उतना है नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिश्नोई गैंग ठीक है अभी चर्चा में आया है, लेकिन इसके पहले कौन कौन से गैंग थे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने करप्शन और उसको अंजाम दिया? बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े सरकारी अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, कोल घोटाला किया, ठीक है, रेत खनिज घोटाला किया, ये सब आरोपी आज जेल के अंदर हैं। तो अगर दोनों सरकारों ने ये तय किया है कि ऐसे अपराधी अंदर जाएंगे, बिश्नोई गैंग की भी शामत तो आएगी, ऐसा नहीं है। दोनों सरकारें इसके लिए गंभीर भी रहती। कौन सरकार चाहेगी कि हमारे राज्य में अपराध पनपे? कौन सरकार चाहेगी कि बिश्नोई जैसे और भी गैंग इस राज्य में आए और इस यहाँ की शांत हवा को खराब करे? कोई सरकार नहीं चाहती है। इसलिए जिस तरह से कार्रवाई खनिज घोटाले में, और बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय की कमी, लेकिन आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा कि ठोकने की नीति से क्या अपराध मुक्त प्रदेश होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा शासनकाल पड़ा हुआ है 5 साल का। और बहुत शुक्रिया आपका परेश जी, नितिन जी और डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ आए, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। लेकिन इन सब के बीच यही सवाल है कि आखिर गुंडागर्दी हो, प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर्स की एंट्री हुई है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए पुलिस हो, जांच एजेंसी लगातार लगी, लेकिन सरकार शह लेगी, विपक्ष सवाल उठाएगा, क्या ये माहौल बना रहेगा? इस वक्त जवाब तो देना होगा, मैं फिलहाल इतना ही।